हम बात कर रहे थे केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का की, ठीक है? तो केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का की क्लिनिकल प्रेज़ेंटेशन में हमें क्या चीज़ मिल रही थी? इरिटेशन मिल रही थी, एक बर्निंग मिल रही थी आइज़ के अंदर और फॉरेन बॉडी सेंसेशन मिल रही थी, ठीक है ना? पेशेंट को ये चीज़ें फ़ील हो रही थी और पेशेंट जब ड्राई एनवायरनमेंट में जाएगा या फिर कहीं विंड चल रही हो, हवा चल रही हो, तो वहाँ उसको अ, आइज़ में ज़्यादा जो है तो इरिटेशन होगी और पेन होगा, ठीक है? उसके अलावा जो है तो उसको फॉरेन बॉडी सेंसेशन भी फ़ील होगी और ब्लिंकिंग करते वक़्त उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉर्नियल रबिंग की वज़ह से पेन होगा, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन पे टीयर फ़िल्म जो है तो वो रिड्यूस हुई मिलेगी। डायग्नोसिस के लिए आप एग्ज़ाम करेंगे और क्लिनिकल एग्ज़ाम में टीयर फ़िल्म रिड्यूस मिलेगी। म्यूकस इसके बजाय ज़्यादा हुआ होगा और म्यूकस जो है ना ज़्यादा होने की वज़ह से स्ट्रिंगी म्यूकोइड मटीरियल मिलेगा कॉर्निया के ऊपर और सेलुलर डेब्रिस भी मिलेगा, ठीक है? और इस डायग्नोसिस को कन्फर्म करने के लिए 2-3 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशल टेस्ट, ठीक है? जिससे कन्फर्म हो जाता है कि ये केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का ही है। पहला टेस्ट जो है वो है टीयर फ़िल्म ब्रेकअप टाइम। टीयर फ़िल्म का देखते हैं क्या? ब्रेकअप टाइप, ठीक है? ये 10 सेकंड से अगर कम हुआ हो ना, फ़िल्टर पेपर लगाते हैं आई के अंदर और फिर देखते हैं कि ये जो टीयर फ़िल्म है ये कितनी देर तक ठहरती है, 10 सेकंड तक ठहरेगी या उससे ज़्यादा अगर ठहरती है तो इसका मतलब है कि ये केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का नहीं है, ये कुछ और प्रॉब्लम है। अगर 10 सेकंड से कम है तो कन्फर्म हो जाएगी डायग्नोसिस, ठीक है? रोज़ बेंगाल स्टेनिंग की जाती है जी। दूसरी जो चीज़ है वो क्या है? इधर लिख देते हैं रोज़ बेंगाल स्टेनिंग। या रेड कलर का या आप कह सकते हैं कि पिंक कलर का, जिस तरह गुलाब का फूल होता है ना, उस तरह के कलर का ये होता है जी स्टेन, ठीक है? उसको कॉर्निया के अंदर ऐसे डालेंगे आप, तो वो स्टेनिंग हो जाएगी खुद ब खुद पूरी कॉर्निया की और उसमें फिलामेंटस स्ट्रैंड जो है म्यूकोइड और डेब्रिस के साथ वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अगर अब मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ तो वो कुछ इस तरह की डायग्राम है, ठीक है? ये देख सकते हैं ये रोज़ बेंगाल स्टेनिंग की डायग्राम है, ठीक है? ओके, तो तीसरा जो टेस्ट किया जाता है वो है शिरमर्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? शिरमर्स। शिरमर्स टेस्ट में क्या किया जाता है जी कि एक फ़िल्टर पेपर डाला जाता है आई के अंदर, ठीक है? कैसे? आई के मतलब क्या साइड पे ये जो लिड है आई लिड उसके अंदर ऐसे डालेंगे फ़िल्टर पेपर। उस फ़िल्टर पेपर का नाम होता है वाटमैन फ़िल्टर पेपर, ठीक है? वाटमैन फ़िल्टर पेपर। तो इसको थोड़ी देर कंजक्टिवा के अंदर रखेंगे, इसकी वेटिंग को देखेंगे, ठीक है? 5 मिनट तक रखते हैं, इसका टाइम जो होता है 5 मिनट तक इसको कंजक्टिवा के अंदर रखेंगे। आईलिड के अंदर वाली जो साइड होती है ना कंजक्टिवा, उधर रखेंगे 5 मिनट के लिए और देखेंगे कि 6 मिलीमीटर तक ये ऐसे वो वेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है ना? अगर ड्राई आइज़ हैं तो ये 6 मिलीमीटर से कम 6 मिलीमीटर से कम ये वेट होगा, ठीक है? अगर ड्राई आइज़ नहीं है तो 6 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा। अगर कम है 6 मिलीमीटर से तो इसका मतलब है कि डायग्नोसिस कन्फर्म हो जाएगी कि केराटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का मौजूद है, ठीक है ना? ट्रीटमेंट की बात करें अगर हम, ठीक है? तो ट्रीटमेंट में ज़ाहिर-सी बात है टीयर फ़िल्म रिड्यूस हुई है, तो सबसे पहले हमने आइज़ की ड्राइनेस को ख़त्म करना है, ठीक? तो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए हम देंगे आर्टिफ़िशियल टीयर्स। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? आर्टिफ़िशियल टीयर्स, ठीक है? दूसरी चीज़ जो देंगे हम म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। इनका क्या काम है जी? जो म्यूकस बनी हुई है कॉर्निया के ऊपर, ठीक है? उसको वो रिज़ॉल्व कर देगी और ख़त्म कर देगी, ठीक है? टॉपिकल रेटिनॉइड देंगे। अब आप कहेंगे टॉपिकल रेटिनॉइड क्यों देंगे? तो टॉपिकल रेटिनॉइड आपको पता है कि विटामिन ए बी इसे कहते हैं, ठीक है?
विटामिन ए। तो विटामिन ए का काम है जो एपिथेलियम डैमेज हुई हुई है ना कॉर्निया की ड्राइनेस की वजह से, वो डेवलप हो जाएगी, खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। और टीयर के जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, टीयर ड्रेनेज, उसको रिड्यूस कर देंगे, यानी उसको पंक्टम जो है लेक्रिमल पंक्टम, उसको ऐसे आगे से ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ब्लॉक कर देंगे, उसकी वजह से ड्रेनिंग नहीं होगी, जो टीयर थोड़े बहुत बन रहे हैं उधर ही रुकेंगे और ड्राई आइज वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। सर्जरी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है जनाब, जो ट्रांसप्लांट की जाती है पैरोटिड डक्ट डायरेक्टली, किधर, आई के अंदर, ठीक है ना। एक साइड की पैरोटिड डक्ट, जिस साइड के आइज में मसला है ना, उस साइड की पैरोटिड डक्ट को आई के अंदर ऐसे जोड़ दिया जाता है। तो पैरोटिड की जो सिक्रीशन है आपको पता है, वो आइज में आएंगी तो ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ प्रोसीजर्स थे। केरेटोकॉन्जक्टिवाइटिस सिक्का हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वो है डेक्रोएडिनाइटिस, ठीक है।